हेलो पारू, हेलो कर दो। फोन पे बाद में लगना, एक बार पहले हेलो कर दो सबको। हेलो पूछो सब कैसे हैं। अपने ड्रेस दिखाना सबको। ये ड्रेस ऐसे दिखाते हैं? क्या दिखा रहे हो अभी आप? पीछे होकर दिखाओ, घूम के दिखाओ, उधर जाके घूमी घूमी करके दिखाओ। और इतने पीछे भी नहीं, ये इधर आओ ना, बात कर लो ना एक बार। पारू कर क्या रहे हो आप? अच्छा बाय कर दो एक बार सबको, बाय कर दो तो फिर ऐसे सब पर इसे प्यार करते हैं। जल्दी से बाय करो, जल्दी से, अच्छे से इधर देख के करो। सुनो बाय करो एक बार। पारू पहले बाय करो, ऊपर देखिए, पारी दो ऐसे वो वाली। दूसरी बात है कि भाभी जी आपको मालूम है आजकल सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो देख लिया आपने, परी की मस्ती तो ऐसे ही चलती रहती है। तो मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाह रही थी। एक्चुअली जो नीरव की स्किन है ना वो ड्राई है, तो मैंने नीरव के लिए ये वाव का जो ब्लूबेरी वाला ये है लोशन ये मंगवाया था। तो जो ये ना 3+ के लिए है, 3+ यानी अभी परी भी थोड़े दिनों में 3 साल की हो जाएगी, तो फिर दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाव का ब्लूबेरी वाला है, मैं इसको भी आप लोगों को एक बार अच्छे से दिखा देती हूँ। तो इसके अंदर एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जो बच्चों की स्किन है ना वो बहुत जल्दी ड्राई होती है, और जब ड्राई होके ना, अगर आपने नोटिस किया होगा तो बहुत सारे बच्चों का एक तो उनका सन का एक्सपोजर होता है, बहुत सारा जैसे खेलते हैं और उनकी स्किन भी ड्राई हो जाती है, पानी का वो कम ध्यान रखते हैं। तो नीरव के ना जैसे फेस पे मैंने पहले भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, कहीं कहीं ना वाइट पैचेस हो जाते हैं। तो मैंने कंसल्ट भी किया था डॉक्टर के साथ, तो उन्होंने बोला था ये ड्राई स्किन की वजह से होता है। तो उसको इंटरनली ड्राई स्किन को कवर करने के लिए तो क्या होता है कि आप अच्छा खासा पानी पियो, हाइड्रेट रखो खुद को। तो इनर के साथ साथ आउटर जो आपकी स्किन होता है उसको भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप उसको मॉइस्चराइजर नहीं दोगे, स्किन को मॉइस्ट नहीं रखोगे तो स्किन ड्राई होगी। तो उसके लिए मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये वाली चीज़ आपकी मंगवाई है वाव की। और वाव की मेरे को पता है अच्छी चीज़ ये लगती है, तो एक क्रूल्टी फ्री है, साथ में इनका एक QR कोड आता है। देखो इनके हर एक प्रोडक्ट पे ना ऐसे ये QR कोड होगा, तो आप इसको स्कैन करके और इनकी देख सकते हैं कि प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल है या नहीं है। और 100% वेगन होते हैं ये, और बच्चों के लिए सेफ तो है ही, क्योंकि ना कोई पैराबीन है ना कोई सल्फेट एंड कोई भी केमिकल नहीं है इनके। तो ये सारे बच्चों की स्किन के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, और डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड भी हैं ये प्रोडक्ट। तो ये है जो इसके अंदर आपको ब्लूबेरी एक्सट्रैक्ट मिल जाएगा, साथ में शिया और कोको बटर भी मिल जाएगा। तो कोको बटर पता है स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है ये, और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, तो ये स्किन की कोई भी एलर्जी होती है ना तो उनसे बच्चों को दूर रखता है। एक तो इनमें एक और मुझे अच्छी चीज़ ये लगी, यहाँ पे ना आपको पूरी सारी इसकी इंफॉर्मेशन दी होगी कि आपको कैसे क्या क्या करना चाहिए। जैसे कि हमें क्या लगता है कि जब आप सिर्फ नहा के आए हो ना तभी आपको रिक्वायरमेंट होती है मॉइस्चराइज़र की, हम खुद के लिए भी यही अप्लाई करते हैं, बट ऐसा नहीं होता। मॉइस्चराइज़र को आपको सिर्फ नहाने के बाद ही नहीं है, आप जब अपने हैंड वॉश करते हो या पैर वॉश करते हो, जैसे नीरव क्या कहता है बाहर से आके आता है तो मुंह धोता है, हाथ पैर धोता है, तो उस टाइम पे भी रिक्वायरमेंट होती है मॉइस्चराइज़र लगाने की। तो बिल्कुल परफेक्ट है बच्चों की स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए। और जब बच्चे रात को सोते हैं तो हम उनका माउथ वॉश करवाते हैं, फेस वॉश करवाते हैं, तो उस टाइम पे भी बच्चों को अपने हैंड्स और पैर और जो आपका फेस है उसको अच्छे से हाइड्रेट करके मॉइस्चराइज़र देके तब सोना चाहिए। तो आपका यहाँ पे ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी, क्योंकि जो न्यू मॉम होती है उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, तो वो आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी फ़ायदेमंद होती है। जैसे कि इसमें आपको बताया गया है कि आपको जो कब कब करना चाहिए, नहाने के बाद, खेल के आने के बाद, और मोस्टली जो आपके जैसे ये आपके एल्बो हैं, नीज़ हैं, उन पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपने हैंड्स पे, क्योंकि बार बार हम हाथ धोते हैं तो उसको भी मॉइस्चराइज ये रखता है। तो इसका लिंक है वो मैं नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके साथ ही मैंने एक ये वाला जो टिप टू ये बॉडी वॉश है वो भी मंगवाया है। इससे आपको क्या रहता है कि आपको शैम्पू अलग से लेने की और आपको
जो बॉडी वॉश है उसको अलग से लेने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो ये भी 3+ के लिए है, और इसमें भी आपको यहाँ पे जो QR कोड है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप इसकी चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो ओरिजिनल है या नहीं है, वो आप चेक कर सकते हैं। इनमें कोई भी पैराबीन नहीं होता, कोई मिनरल ऑयल नहीं होता, सिलिकॉन नहीं है, कोई एडिड कलर्स नहीं है, तो ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। और एक और चीज़, जब भी आप बच्चे को वॉश करते हो ना, तो आप उसके लिए लूफा यूज़ कर सकते हो। जैसे हम खुद के लिए करते हैं, तो ऐसे ही बच्चों के लिए भी आप लूफा यूज़ कर सकते हैं, जिसकी 2-3 ड्रॉप उसमें आप डालिए और अच्छे से वॉश कीजिए, तो सारा जो डर्ट है ना वो निकल जाता है। तो इसमें ये इसका जो है ये ग्रीन एप्पल के साथ में आता है। शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश तीनों का यही ये काम करता है। तो ये ग्रीन एप्पल वाला है, और इनका जो लिंक है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जा करके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट यूज़ करने की जरूरत नहीं है। और वाव, साथ में आप इसका जो सनस्क्रीन क्रीम है वो भी यूज़ करते हो, ये SPF 30 है, तो इसमें UVA और UVB दोनों ही है। और रेस्पेरो कैरेट सीड्स है, साथ में ओलिव ऑयल्स भी है और एवोकाडो भी है। तो इन सब में विटामिन C, A एंड E होता है, जो कि बच्चे की स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है, और कुछ अगर डैमेज हुआ है तो उसको रिपेयर भी करेगा, और सन टैनिंग से भी प्रोटेक्शन देता है। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है ना वो मुझे अभी जाकर के समझ में आया है सनस्क्रीन का। लेकिन यस, मैंने अपने बच्चों के लिए अर्ली एज में ही स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि सन तो नहीं देखता ना कि बच्चा है कि बड़ा है, तो डैमेज तो सबको ही करता है। तो हमेशा जब भी आप सनस्क्रीन यूज करें अपने लिए या बच्चों के लिए, तो हमेशा देखें कि वो UVA और UVB दोनों हो, और SPF एटलीस्ट 30+ होना ही चाहिए उसमें। तो ये बिल्कुल रिकमेंडेशन है आपके लिए। है ना, इन्होंने अपनी एक ऐप लॉन्च की है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, बहुत ही अच्छी है। मैं आपको स्क्रीन पे साइड बाय साइड दिखा भी दूंगी। वहाँ पे है ना इनकी अलग अलग कैटेगरी है, जैसे आपको स्किन केयर में जाना है, हेयर केयर है, या फिर आपका कोई कॉम्बो आपको लेना है। तो ऐसे नहीं कि एक ही प्रोडक्ट, आप सारे प्रोडक्ट आपको एक ही जगह मिलेगा, सबके लिए अलग अलग कैटेगरी दी हुई है। तो आप वहाँ से जाकर के आराम से चेकआउट कर सकते हैं। जैसे नॉर्मल शॉपिंग करते हैं वैसे इसकी शॉपिंग करनी है, प्रोडक्ट लेना है, कार्ट में डालना है, पेमेंट करनी है, एड्रेस देना है और आपका प्रोडक्ट डिलीवर। तो ये है, इसकी काफ़ी अच्छी सारी चीज़ें हैं। मुझे काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने नीरव के लिए ये वाला लिया है, उसका लोशन, और बाद में परी भी यूज़ कर लेगी 3+ होने के बाद में। एंड ये है उसका जो है बॉडी शैम्पू, कंडीशनर और बॉडी वॉश, तो ये उसके लिए है। तो अगर ड्राई स्किन है बच्चे की तो मैं बिल्कुल 100% रिकमेंड करूँगी। नॉर्मल ऑल स्किन टाइप के लिए है, बट हाँ ड्राई है तो भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सनस्क्रीन, क्रीम, तो तीनों का लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है इनका रिजल्ट। परी को मैं थोड़ी देर बाहर घुमा के लाती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि परी ने, जो हमने परी की एक्चुअली आपको पता ही चल गया होगा कि मैंने कटिंग की है, मतलब स्मूथनिंग करवाई है। अगर नहीं ब्लॉग देखा है तो दूसरे चैनल पे मैं लिंक दे दूंगी, आप उस पर जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। तो मैंने करवाई स्मूथनिंग, कल हेड वॉश करवा के आना है। ये देखो बहुत बहुत अच्छी हुई है सच में यार। मैंने इससे पहले 2 बार भी करवाई है, लेकिन मतलब इस बार जो हुई है ना वो बहुत ही अच्छी हुई है। मतलब पिछली बार भी अच्छी हुई थी, लेकिन अब की बार काफ़ी अच्छा हुआ है। तो ये देखो, हाँ, तो क्या कहती थी मैं, हाँ परी की भी मैंने कटिंग करवाई है। मैं दिखाऊंगी अभी परी का आपको इसके बाद कि मतलब कितने शांति से उसने करवाई है। और मैंने बोला था अगर परी अच्छे से कटिंग करवा लेगी ना चुपचाप, तो मैं प्रसाद बांटूंगी। तो मुझे प्रसाद तो बांटना है, याद है मुझे, लेकिन अभी विनोद गुड़गांव है, तो जब विनोद आ जाएंगे तो 1-2 दिन में मैं प्रसाद जरूर बांटूंगी। बहुत अच्छे से उसने की है। और आप बताना कि आपके बच्चे कटिंग कैसे करवाते हैं। परी अभी मतलब 2 साल 10 महीने की है, तो ये उसकी 3rd कटिंग थी, ठीक है। तो उसने बिना रोए धोए करवाई। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके बच्चे कैसे करते हैं, रो धो के करते हैं या आराम से करवा लेते हैं। तो चलो मैं पहले परी की क्लिप दिखाती हूँ और फिर बात करते हैं हम। तो परी को हम लेकर के गए थे कटिंग करवाने, मतलब सबने कटिंग करवाई थी। तो आप देख सकते हैं कितने आराम से बैठी हुई है। कोई उम्मीद नहीं थी कि परी ऐसे बैठेंगी, बिल्कुल आराम से वो बैठ गई थी, बस ऐसे ऐसे देख रही थी बस आंखों को थोड़ा सा ऐसे करके, और फिर बिल्कुल अपने सामने एकदम बिल्कुल आराम से बैठ गई थी। और चाहे फिर उसने जैसे स्प्रे किया था या फिर कटिंग की है, या फिर उसने जो क्लीन करने के लिए जो ड्रायर है वो चलाया हो, कुछ भी हो, परी ने बिल्कुल आराम से, जैसे उसने बोला नेक को करना है वैसे नेक को करके बैठ गई। बिल्कुल मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये बच्ची है और ये ऐसे कटिंग करवा रही है। और यहाँ पे बस उसको जब सामने के बाल जब कट हुए तो उसको नेक को संभालना नहीं आया, तो उसके लिए मैंने उसको उसके चिन के नीचे अपना हाथ रखा हुआ है,
तब मैंने उसको पकड़ा था, अदरवाइज पूरी कटिंग परी ने अपने आप करवाई है। और ये थर्ड टाइम था, अदरवाइज पहले 2 बार तो परी ने रो धो के इतना हल्ला मचा दिया था, बस पूछो मत। तो देखा आपने परी किस तरह से, मतलब किसने आराम से बैठ के और उसने जो है अपना हेयर कट करवा लिया था। और एक और चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, काफ़ी टाइम से आप लोगों के जो मैसेज आ रहे थे कि जो मेरा क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड है ना वो शेयर करूँ मैं उसका रिव्यू, तो मैं अभी वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ उसका रिव्यू भी। और उसके बाद अपना ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। एंड रियली सॉरी इसके लिए मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। एंड येस, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक सिंगल मैसेज पे या एक सिंगल अगर आप कोई चीज़ बोलते हो मुझे, तो वो बहुत ही मायने रखती है मेरे लिए। एक मतलब जो सिंगल कमेंट है वो चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक बंदे से ही ये चैनल है वो बना है। तो मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आपका जो इतना सारा प्यार मुझे मिल रहे हैं, आपकी ब्लेसिंग विशेस जो मिल रही है, तो थैंक यू सो मच। तो चलिए पहले मैं अपना जो ड्रायर है, क्लॉथ ड्रायर स्टैंड है, वो दिखा देती हूँ। और इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। काफ़ी अच्छा है, बट मुझे लगा कि मैं एक बार पूरा अच्छे से रिव्यू दे दूँ ताकि आप लोगों को इसका जो चीज़ है वो समझ में आ जाए कि क्या है। तो चलो एक बार रिव्यू देख लेते हैं इसका प्रॉपर कि कैसा है। तो ये जो क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड है वो कुछ इस तरह से आता है, इसको आपको खुद ही असेंबल करना होता है। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था, इस कार्डबोर्ड में आया था जहाँ पे परी ने अपना घर बना लिया है। तो हर एक चीज़ पे उसका लेबल लगा हुआ है, साथ में ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है कि आपको कैसे क्या करना है। बहुत ही ईजी है, मैक्सिमम आपको इसमें 30 मिनट्स लगने हैं, मैक्सिमम बता रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा है। ये मैंने खुद ही असेंबल किया, तो अगर मैं खुद असेंबल कर सकती हूँ तो मैं बोल सकती हूँ बहुत ही ईजी है ये। तो ये देखिए इस तरह से है ये। और इसका टोटल अगर एरिया मिला रहे हो तो ये 45 फीट का बैठता है। और ऊपर भी ये इस तरह से आपको हैंगर को हैंग करने के लिए दोनों साइड में दिया हुआ है। स्टेनलेस स्टील का है। और ये जो प्लास्टिक की इसकी बॉडी है जो आप देख रहे हैं ना ब्लू कलर का, वो प्लास्टिक है ये वाला। और बाकी सारा स्टेनलेस स्टील का है। प्लास्टिक काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। व्हील दिए हुए हैं चारों, दोनों साइड में से दो दो हैं, तो ये इजीली मूव हो जाता है। जो आप कपड़े अगर इसके ऊपर हैंग करके इसको मूव करते हैं ना तो भी काफ़ी इजी रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ही मतलब हल्का है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लेकिन मतलब मूव करेंगे तो काफ़ी हल्का आपको लगेगा। तो ये 2 रोड है जैसे ये, और जो साइड की रोड है ना वो थोड़ी मोटी दी हुई है, थिक है उनकी, गोलाई है वो ज़्यादा है एक्चुअली। नीचे आप अपना जो भी कारपेट वगैरह है वो सुखा सकते हो। ये देखिए ये थोड़ी सी मोटी है, मजबूत है काफ़ी अच्छी खासी, जितने भी आपका ये वर्टिकल में मिलेगा। ये वाले हैं, ये थोड़ी पतले वाले में आती हैं, लेकिन स्टेनलेस स्टील की है, काफ़ी अच्छी है। इस तरह से आपको 3 लेयर इसमें मिल जाते हैं। और दोनों साइड में एक एक रोड है जिसपे कि आप चार रोड है एक साइड में, यानी एक तरफ में आपको 8 रोड इस तरह से मिल जाती है एक लेवल पर, फिर दूसरा तीसरा, इस तरह से इसके जो लेवल है वो है। तो काफ़ी अच्छा रहता है और ये काफ़ी स्पेस भी कम लेता है। तो देखिए आप जितने चाहे कपड़े सुखा सकते हैं। एक बार की लॉन्ड्री आपके आराम से ईजिली इस पे सूख जाती है। और आप टॉवल वगैरह भी ईजिली सुखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है इसको। और इसको जैसे यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से ये अंदर बाहर जाता है, यानी जब आपका काम में यूज में नहीं है आप इसको अंदर कर दो और फिर इसको फोल्ड करके रख दो। तो ये देखिए मैं एक हाथ से कर रही हूँ इसलिए थोड़ा ऐसा लग रहा है। बस ये मैंने इसको बाहर की तरफ पुल किया, अंदर की तरफ सॉरी पुश किया है, और फिर इसको नीचे करके और इसको छोड़ दिया मैंने। तो जब मेरा यूज में नहीं होता तो इस तरह से है। और ये देखिए अंदर पुश कर दो तो आप ये पूरा ले लेगा, क्योंकि एक हाथ में जैसे मैंने बताया कैमरा है, अदरवाइज बहुत ईजिली हो जाता है। अब आप इस पर कपड़े सुखा सकते हो, नहीं रिक्वायरमेंट है तो पुल करके इसको नीचे कर दो, या इजिली आपका जो आपका काफ़ी कम स्पेस में खड़ा हो जाएगा। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लिंक दे दूँगी मैं, एक बार आप जाकर के वहाँ से चेकआउट कर लो। तो मैं तो काफ़ी सही रहा है पूरी बारिश, काफ़ी अच्छा रहा। तो इस तरह से भी आप जो ये हमारा हैंगर होते हैं इनको हैंग कर सकते हो। जैसे मैंने इसको हैंग पे छोटे सोप वगैरह या हैंकी वगैरह उनको आप सुखा सकते हो। और पीछे भी आप 1-2 टी-शर्ट या शर्ट है उनको हैंगर में हैंग करके लटका दो। जैसे कि यहाँ पे मैंने इस तरफ आपको करके दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप 5 से 6 आप इजीली अपनी जो शर्ट है या टी-शर्ट्स है उनको हैंग करके आप सुखा सकते हो। इस पर ये काफ़ी अच्छा खासा है, प्लास्टिक का है और ये मूवेबल है। जैसे अगर आपको बाहर लेके जाना है तो आप इसको अंदर की तरफ मूव कर दो और फिर आप इसको बाहर लेके जा सकते हो। तो ये देखिए ये था मेरा पूरा
इसको भी जैसे मैं अब अंदर की तरफ कर दूंगी तो बहुत कम स्पेस में आपका ये स्टोर हो जाएगा। जब यूज में नहीं है तो आप इस तरीके से सबकी सारे जो रोड्स है उनको नीचे डाउन करके और कहीं पर भी आप इसको प्लेस कर सकते हो सोफा के पीछे, बेड के साइड में, कहीं पर भी, मतलब बहुत कम स्पेस ही ले रहा है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। और जैसे मैं इसको ये होता है ना कि हैवी हो जाता है कपड़े सुखाने के बाद, तो ऐसा नहीं है। मैं अभी आपको मैंने सुखा दिए हैं और मैं इसको दरवाजे के अंदर से लेके जा रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई मतलब उतनी आप ज़्यादा नहीं है, आप इसको इस तरह से लेके जाएंगे तो देखिए दरवाजे के अंदर अंदर से बिल्कुल ईजिली निकल जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बैक पेन है किसी को या घर में बड़े हुए हैं, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, तो वो भी इसको ईजिली अंदर बाहर कर सकते हैं। क्योंकि बारिशों में तो और सर्दियों में यही होता है, एक बार धूप आई फिर धूप चली गई तो अंदर बाहर बहुत लगा रहता है करना, कपड़ों की हेडेक हो जाती है। तो वो उसका सॉल्यूशन ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं तो इसको बिल्कुल रिकमेंड कर रही हूँ। मैं पिछले 2 महीने से इसको यूज़ कर रही हूँ। तो उसके बाद मैंने आपको इसका रिव्यू दिया है, लिंक दे दूंगी। आप एक बार अपने तसल्ली के लिए एक बार जरूर इसको चेकआउट कर लीजिएगा, रिव्यू पढ़िएगा, इसको देख के तभी ऑर्डर कीजिएगा। तो नीचे है लिंक, आप वहां से देख लीजिएगा। मेरी तरफ से तो 100% रिकमेंडेशन है इस प्रोडक्ट। आई होप कि मैंने काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे रिलेटेड टू दिस ड्राइंग स्टैंड। और यस, ये जो सर्जरी है उसके बाद इशू ये हुआ है कि देखिए मेरा जो टमी है ना बहुत ज़्यादा निकल गया, बहुत ज़्यादा। अगर मैं साइड से दिखाऊं तो मतलब इस वाले टॉप में तो लगता ही नहीं था कि टमी है, लेकिन अब भी अगर मैं आप देख रहे हो ना ये चीज़ कितनी, मतलब यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा निकली हुई है। ये सिचुएशन तो मतलब कभी नहीं आई थी मेरे टमी की, जो आज है ये देखो। डोंट नो कि क्या होगा इसका। और ये है तो कल ये कटवाने के लिए मैं जाऊंगी, स्टिचेस कट करवाने के लिए। आज जाना था बट आज कोई था नहीं घर पर जिसके साथ मैं जा पाती, तो मैं कल जाऊंगी। और ये मतलब ये बहुत ही बुरा लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है और ये टमी ऐसा क्यों हो रहा है। और मेरा वेट भी कंटिन्यू बढ़े जा रहा है। तो कल मॉर्निंग से मैं थोड़ा जो एक प्रॉपर डाइट प्लान है ना वो शुरू कर रही हूँ। तो देखते हैं, मुझे लग रहा है उससे फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन टमी का बढ़ना मुझे समझ नहीं आ रहा, ये प्रॉब्लम नहीं समझ आ रही। तो अगर किसी ने करवाया है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर करना। वेट का बढ़ना तो ये कि चलो मैं डाइट ले रही हूँ, प्रॉपर मैं खाना पीना खा पी रही हूँ और ऐसा भी नहीं कि बेड पे ही बैठी हूँ, मैं घूम रही हूँ, फिर रही हूँ, काम भी कर रही हूँ छोटे मोटे, बट फिर भी वेट भी बढ़ जा रहा है और पेट भी निकले जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम मुझे नहीं समझ आ रही। अब मैं कल जाऊँगी तो कल डॉक्टर से पूछूँगी कि क्या हुआ है। ये तो इतना ज़्यादा इसका निकलना ये नहीं समझ आ रहा। तो अगर किसी ने करवाया है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर लेना कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वेट बढ़ना तो समझ में आता है लेकिन इसका कंटिन्यू इतना निकलना ये समझ नहीं आ रहा। बाकी कल डॉक्टर से पूछ के फिर मैं आप लोगों को क्लियर करूँगी। अगर आपको पता है तो आप बता दीजिएगा, अदरवाइज़ कल सुबह तो फिर मैं कंसल्ट करने जा रही हूँ, पूछती हूँ उनसे कि क्या रीज़न है और कैसे इसको मैं कम कर सकती हूँ आगे। हाँ, आज मैंने उनसे ये ज़रूर पूछा था, 7 डेज़ हो गए हैं, लास्ट फ्राइडे को करवाया था और आज फ्राइडे ही है। तो मैंने आज उनसे पूछा था कि मैं क्या वॉक पे जा सकती हूँ फॉर 30 मिनट्स, तो उन्होंने बोला कि नहीं, स्टिचेस कट हो जाएंगे उसके बाद ही आप वॉक कर सकते हो। तो कल से स्टार्ट करूँगी, फिर वॉक स्टार्ट करूँगी। शायद एक्सरसाइज वगैरह तो अभी नहीं कर सकती हूँ। तो बाकी सुबह एक बार उनसे कंसल्ट करके फिर आप लोगों के साथ अपडेट शेयर करूँगी कि मैं कैसे क्या है। बट इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, अगर आपके पास हो तो बता देना। हाँ, बाकी कल मतलब मॉर्निंग से मैं सोच रही हूँ, जैसे जो चिया सीड्स होता है ना वो काफ़ी अच्छे रहते हैं आपकी टमी को फ्लैट करने के लिए। तो मॉर्निंग से मैं चिया सीड है वो तो स्टार्ट कर ही रही हूँ। बाकी जितने भी सीड्स होते हैं सारे अच्छे रहते हैं, तो वो सब मैं चीज़ें कंटिन्यू करके अपनी प्रॉपर डाइट प्लान अभी बैठ के मैं बनाऊँगी पूरे वीक के लिए, वो सब शुरू करूँगी। तो चलो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं है। तो आई होप कि आज का जो ब्लॉग है वो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर लेना। और मिलूंगी फिर आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।